किसी भी मुल्क के सियासी निज़ाम की कामयाबी, बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ की सियासी जमातों का क्या किरदार है। इसी बुनियाद पर अगर हम अपने मुल्क की सियासी जमातों को परखें तो हमें अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की जमातें नज़र आती हैं। सबसे पहले अगर हम उनको कैटेगराइज़ करें तो सबसे पहले हमारे सामने जो जमातें हैं वो खालिस्तान सियासी जमातें हैं, जो हमारे मुल्क में पिछले 70 सालों से सियासी मंजरनामे पर मुख्तलिफ़ नामों से किरदार अदा कर रही हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे मुल्क में मज़हबी सियासी जमातें हैं, जो सियासत में मज़हब को इन्वॉल्व करके किरदार अदा कर रही हैं, जो मज़हबी बुनियादों पर मुल्क में सियासत कर रही हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क में खालिस्तान मज़हबी जमातें मौजूद हैं, जो सियासत से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो सिर्फ समाजियात में मज़हबी किरदार के हवाले से काम कर रही हैं। उसके अलावा इन तीन किस्म की जमातों के अलावा हमारे मुल्क में कुछ ऐसी ग्रोहियतें भी मौजूद हैं जो इस्लाही काम कर रही हैं, उनको भी NGOs या इस्लाही जमातों के अंडर कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे में जब हम अपने मुल्क की सियासी जमातों का तज्ज़िया करते हैं तो हमें अपने मुल्क में जो सियासी जमातें नज़र आती हैं उनमें जो फुकदान है वो हमें नज़रिए का फुकदान नज़र आता है। हमारे मुल्क में सियासी जमातें किसी भी नज़रिए पर नहीं बनी हुई, इसीलिए जिस सियासी निज़ाम में ये किरदार अदा कर रही हैं और वो सियासी निज़ाम कमज़ोर है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क की सियासी पार्टियाँ जमहूरी पार्टियाँ नहीं हैं, सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरियत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो निज़ाम है सियासी निज़ाम उसमें हकीकी मानों में जमहूरियत कायम नहीं हो सकी, हकीकी मानों में जमहूरियत पैदा नहीं हो सकी। तीसरे नंबर पर हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं वो अनडिसिप्लिन पार्टियाँ हैं, वहाँ पर दस्तूर की हुक्मरानी नहीं है, वहाँ पर डिसिप्लिन की हुक्मरानी नहीं है, वहाँ पर तंजीम नहीं है। इन चीज़ों का इन सियासी जमातों में फुकदान है। और चौथी चीज़ यह है कि हमारी सियासी जमातों में कारकुन का इस्तेहसाल है। कारकुन की सियासी जमात में प्रमोशन के बजाय हमारी सियासी जमातों में इलेक्टेबल्स का राज है, और ये सिलसिला पिछले 70 सालों से हमारे मुल्क में चल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हमारा सियासी निज़ाम कमज़ोर से कमज़ोर तर है। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी पर बात करते हैं, जो हमारे मुल्क की सियासी मज़हबी जमातें हैं। हमारे मुल्क में जो सियासी मज़हबी जमातें हैं वो सियासत के बजाय प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर किरदार ज़्यादा अदा करती हैं, और तारीख़ में भी उनका किरदार यही रहा है कि वो हमेशा मुल्क में गैर जमहूरी ताकतों के साथ इस्तेमाल होती रही हैं, जमहूरियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई हैं, और उन्होंने अपना मज़हबी जो प्रेशर है वो सियासत के ऊपर लागू करने की कोशिश की है। उसके अलावा हमारे समाज में तीसरी किस्म की जमातें मौजूद हैं, जो खालिस्तान मज़हबी जमातें हैं। उनका सरोकार मुल्क के सियासी निज़ाम, मुल्क के मुआशी निज़ाम से नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की समाजियात में बेहतरी की कोशिश कर रही हैं या बेहतरी लाना चाहती हैं। और उसके बाद हमारे मुल्क में इस्लाही जमातों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो NGOs के नाम से, खैराती इदारों के नाम से और इस्लाही ग्रोहियतों के नाम से हमारे मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैली हुई हैं। अब हमारे मुल्क में एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है जो सबसे पहले तो हमारे मुल्क के मसले को डिफ़ाइन करे कि हमारे मुल्क में ज़वाल की सबसे बड़ी वजह क्या है, हमारी कौम आज जिन मसाइल का शिकार है उन मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी जमात की ज़रूरत है जो सियासी हो और इनकलाबी जमात हो, जो हमारे मुल्क के इस बोसीदा निज़ाम को तब्दील करने का नज़रिया रखती हो, जिसका नस्बुलैन हमारे मुल्क के इस ज़वाल पज़ीर निज़ाम को बदलने का हो। तो ऐसी सूरत हाल में यूनाइटेड पाकिस्तान हमारी कौम के नौजवानों के लिए उम्मीद की एक किरण है, जिसका नस्बुलैन इस मुल्क में मौजूद ज़वाल की वजह जो सरमायादारी निज़ाम है उसका ख़ात्मा है। यूनाइटेड पाकिस्तान का नस्बुलैन सरमायादारियत के ख़िलाफ़ इनकलाब का नस्बुलैन है, और इसी नस्बुलैन पर यूनाइटेड पाकिस्तान जदीद सियासी साइंसी उसूलों पर एक मुनज़्ज़म पार्टी है जो अपने तामीर के अमल में है। यूनाइटेड पाकिस्तान एक ऐसी सियासी जमात है जिसका नस्बुलैन दो टोक और वाज़ेह है, और नस्बुलैन सरमायादारियत के ख़िलाफ़ इनकलाब का नस्बुलैन है। और यूनाइटेड पाकिस्तान एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक दस्तूरी पार्टी है, एक दस्तूर पर इसकी तश्कील है, और यूनाइटेड पाकिस्तान का नज़रिया इनकलाब वो क्लियर है, वो दो टोक है, वो गैर मुबहम है। अब अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातों को यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो मौजूदा सियासी जमातों में नस्बुल-ऐन की क्लैरिटी नहीं है, मकसद वाज़े मौजूदा सियासी जमातों के हाँ नहीं है, जबकि यूनाइटेड पाकिस्तान का
مقصد واضح ہے، یونائٹڈ پاکستان سیاسی اور انقلابی جماعت ہے۔ یونائٹڈ پاکستان ملک میں مسائل کی وجہ سرمایہ داری نظام کو گردانتے ہوئے اس کے خلاف انقلاب کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بغیر کسی دستور کے چل رہی ہیں۔ ان کے ہاں اگر دستور موجود ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، جبکہ یونائٹڈ پاکستان ایک واضح دستور کے اوپر چل رہی ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کا اپنا ایک دستور ہے اور اس دستور پر یونائٹڈ پاکستان کی تشکیل ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے ہمارا ان جماعتوں کے ساتھ، ہمارے ملک کی اکثر اور بیشتر جماعتیں وہ شخصی جماعتیں ہیں، وہ خاندانی جماعتیں ہیں، وہ موروثی جماعتیں ہیں۔ ان جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، جبکہ یونائٹڈ پاکستان ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس کی بنیاد ہی جمہوریت پر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر کارکن کا استحصال ہے، کارکن وہاں پر کردار تو ادا کرتا ہے، سیاسی عمل میں اپنا پورا کا پورا کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کارکن کو آگے بینیفٹ کوئی نہیں ملتا، وہ کارکن لیڈرشپ میں کردار ادا نہیں کر سکتا۔ جبکہ یونائٹڈ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے نوجوانوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ نوجوان اس میں آئیں، یہاں پر اپنا کردار ادا کریں اور اپنی لیڈرشپ کو بلڈ اپ کریں۔ تو یہ ڈفرینسز ہیں یونائٹڈ پاکستان میں اور ملک کی موجودہ سیاسی پارٹیوں میں۔ اور اس کے علاوہ یونائٹڈ پاکستان ملک میں مسائل، ملک میں زوال اور اس قوم کے سامنے جو چیلنجز درپیش ہیں، وہ معاشی چیلنجز ہوں، وہ سیاسی چیلنجز ہوں، ان کا حل سرمایہ داریت کے خلاف انقلاب میں گردانتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں موجود جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں یا اصلاحی جماعتیں ہیں، وہ اسی نظام کی جماعتیں ہیں، وہ اسی نظام میں کردار ادا کرنے والی جماعتیں ہیں اور وہ اسی نظام کے جرائم کو، اسی نظام کے مظالم کو، اسی نظام کے استحصال کو چھپا کر اسی نظام میں اقتدار کی کوشش کرنے والی جماعتیں ہیں۔ جبکہ یونائٹڈ پاکستان تبدیلی اقتدار کے بجائے تبدیلی نظام کی جماعت ہے اور اس کا نظریہ اور اس کا نصب العین دو ٹوک اور واضح ہے۔ اور یونائٹڈ پاکستان میں موجود زوال، پاکستان میں موجود ظلم اور استحصال کی بنیاد سرمایہ داری نظام کے خلاف انقلاب کے لیے عمل پیرا ہے۔ اور یونائٹڈ پاکستان کا نظریہ انقلاب، اس کی بنیاد امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فکر و فلسفہ ہے، اور اس فکر و فلسفے پر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی جدید تشریحات ہیں، اور انہی کی بنیاد پر یونائٹڈ پاکستان میں سیاسی طور پر سیکولرزم اور معاشی طور پر سوشلزم اور حکومت کے نظام کے لیے، جمہوریت کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کا نظریہ، یونائٹڈ پاکستان کا فکر و فلسفہ اور یونائٹڈ پاکستان کا نصب العین یہ کلیئر ہے، یہ دو ٹوک ہے اور واضح ہے۔ اور اسی بنیاد پر یونائٹڈ پاکستان میں بسنے والے نوجوانوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ یونائٹڈ پاکستان کے نظریے کو، یونائٹڈ پاکستان کے نصب العین کو سمجھیں، اس کا کریٹیکل انالیسس کریں، اس کو پرکھیں اور اس کے بعد یونائٹڈ پاکستان کی تحریک کا حصہ بنیں اور اپنے ملک کو مسائل سے نجات دلانے میں، اپنے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔